हम्म। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक या दो दिन के लिए हमारी क्लासेस जो है भैया बंद हो गई थी, लेकिन अब हमारी क्लासेस कंटिन्यू रूप से स्टार्ट हैं। ठीक है, तो आ जाइए सभी लोग अपनी उसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म चल रहा था। एक आशीर्वाद बैच, आप लोग कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों के लिए आशीर्वाद बैच है, जिसमें हमारा डे नंबर है 4। ठीक, आपको भैया हम थोड़ा सा बता दें। ठीक, जितने भी लोग यहाँ पर हमारे नए हैं, ठीक, जितने भी लोग हमारे यहाँ पर नए हैं, तो उनको बता दें कि जो अपने चैनल का नाम है वो छोटा सा भैया अपने चैनल का नाम है। हालांकि यहाँ पे लिखा तो बहुत बड़ा है, एक राही क्लासेज यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। ठीक, तो आपको क्या करना है कि केवल आपको राही क्लासेस डाल देना है और आपका चैनल जो है आपके फ़ोन में, हमारा चैनल आपके फ़ोन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप कक्षा 10 में हैं, ठीक, तो इस आप वीडियोज वाले ऑप्शन में जाएंगे, और वीडियोज वाले ऑप्शन में जाने के बाद लाइन से आपकी क्लासेस लगी हैं। ठीक, जो आशीर्वाद बैच है आपका, इसमें ये डे नंबर 1 की क्लास है। इसमें हमने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले करवाए हैं। और इसमें जो है उसके बाद हमारी डे नंबर 2 क्लास है, इसमें और भी इंपॉर्टेंट हमने फार्मूले कराए हैं, आपसे फार्मूले भी पूछे जाते हैं। और फिर हमारी जो है डे नंबर 3 की जो क्लास आई है, तो उसमें हमने क्या किया है कि अपने लेसन नंबर 1 को हमने स्टार्ट कर दिया है, और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ध्यान से हमने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया है। उसमें हमने रासायनिक अपक्रिया के कितने भाग होते हैं, अभिकारक और उत्पाद, हमने भैया उसको पढ़ा है। और उसको पढ़ने के बाद में फिर हमने पढ़ा है रासायनिक अपक्रिया के मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आज हम आ चुके हैं अपने कहाँ पर भैया, डे नंबर 4 में आ चुके हैं। ठीक, और आपको ये बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक अपनी क्लास को जो है सब्सक्राइब नहीं, मतलब क्लास को जो है शेयर नहीं करते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो भैया आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर किया करिए, और क्लास लेने के बाद आप लोग क्लास में कमेंट भी किया करिए। ठीक है, उससे जो है हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। क्लास जो आपको मिलेगी, तो क्लास को देखने के बाद उसको आप लोग शेयर भी करना है। ठीक, व्हाट्सअप स्टेटस, इंस्टा स्टोरी, जहाँ पर भी आप सोशल मीडिया पे हैं, क्लास को हमारी शेयर जरूर करें। ठीक है, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। अगर आप हमारे राहियंस हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को जरूर समझेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे राहियंस हैं तो उम्मीद हमारी यही है कि आप हमारी बातों को जरूर भैया समझेंगे। और उसके बाद में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। ठीक, हो सके तो डेली एक सब्सक्राइबर आप अपने आसपास के लोगों के पास जा करके अपने फ़ोन में उसके फ़ोन में जो है आप जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, तो डे नंबर 4 की आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, और डे नंबर 4 में हम सीखने के आए हैं, आपके सामने दिया हुआ है। हम डे नंबर 4 में सीखेंगे अपचयन अपक्रिया, डे नंबर 4 में हम सीखेंगे उपचयन अपक्रिया और रेडॉक्स अपक्रिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं होती हैं। इससे पहले हमने 4 अपक्रिया पढ़ लिया है, संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया। उसके बाद हम यहाँ पर आ चुके हैं इन फिर से 3 अपक्रिया को पढ़ लें। कौन कौन सी? अपचयन अपक्रिया, उपचयन अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है भैया, अपचयन अपक्रिया, उपचयन अपक्रिया और रेडॉक्स अपक्रिया। तो चलिए अच्छे से इनको स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट अपक्रिया को पढ़ते हैं। देखो भैया ध्यान से, देखो क्लास आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोग इसको शेयर जरूर करेंगे। ठीक है भैया, क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोग क्लास को शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अपचयन अपक्रिया। ठीक, अपचयन अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया। ठीक, बिल्कुल छोटी सी परिभाषा आपको दिखाई दे रही है कि वह अभिक्रिया, दिख रहा है आपको कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। भैया ह्रास का मतलब क्या होता है? कमी होती है, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। ठीक, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। देखो हमारे पास दो चीजें चलती हैं एक साथ, एक हमारे पास होता है ऑक्सीजन, एक हमारे पास होता है हाइड्रोजन। यहाँ पर बात करेंगे काहे की? ऑक्सीकरण की बात करेंगे। काहे की बात करेंगे भैया? ऑक्सीकरण की बात करेंगे। और यहाँ पर अपचयन की बात करेंगे। काहे की? अपचयन की। तो
तो यहाँ पे ऑक्सीकरण की बात होगी और वहाँ पे अपचयन की बात होगी। तो देखो ऑक्सीकरण अपचयन में हमारा होता क्या है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन की कमी होती है। ठीक है भैया, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन की कमी होती है, और अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन का योग होता है। तो यहाँ से हमारी जो है ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा बन जाएगी कि ऐसी अपक्रिया, ठीक, जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन की कमी होती है, तो उसे हम ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम कहेंगे भैया कि ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन का योग होता है उसे हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, बिल्कुल छोटी छोटी परिभाषा है, आप लोग इनको अच्छे से याद रखेंगे। आपके हाई स्कूल के लेवल के हिसाब से इतनी परिभाषा सफिशियंट है। ठीक है, बाकी इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, बाकी बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसका। लेकिन आपके कक्षा 10 के हिसाब से जो परिभाषा आपको दी गई है, तो इसमें आप केवल इतना ही ले सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन की कमी होती है, तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उल्टा बता दिए क्या? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन की कमी, अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो ऑक्सीकरण है, अगर हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो अपचयन है। छोटी सी परिभाषा लिखी है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास या कमी होती है तो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आप ऐसे बता सकते हैं हमारी अपचयन अभिक्रिया है ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन का योग होता है, तो उसे हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, जल्दी से चलते हैं भैया इसके हम एग्जाम्पल पर और समझते भैया इसका हम एग्जाम्पल काफी अच्छे से। देखो आपने जो है इस आ रही है आवाज भैया? अब आवाज आ रही है क्लियर ना? चलो ठीक है। चलो ठीक है, आवाज अब आ रही है। ठीक, तो देखो भैया क्या करेंगे भैया हम कि हमारे पास ये क्या है भैया, नाइट्रोजन है। ये क्या है हमारे पास? ये नाइट्रोजन है। और हमारे पास ये क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के कितने अणु हमारे पास है? 3 अणु हैं। तो जब हम नाइट्रोजन की अपक्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे, ठीक है, यहाँ पर हमारे बहुत सी चीज़ें ली जाती हैं, दाब लिया जाता है, ताप लिया जाता है, दाब है, ताप है, ऐसे ही अपक्रिया हमारी नहीं होती है। ठीक, लेकिन आपके हाई स्कूल के हिसाब से, ठीक, आप कक्षा 10 में हैं, तो उस कक्षा 10 के हिसाब से यहाँ पर हमारा क्या बनता है? अमोनिया बनता है। क्या बनता है भैया? अमोनिया। अमोनिया कितने अणु बनेंगे? अमोनिया के हमारे पास भैया 2 अणु बन जाएंगे। ठीक, ये अमोनिया बनाने की भैया कौन सी विधि है? तो आप कहेंगे ये अमोनिया बनाने की हैबर विधि है। कौन सी विधि है? ये अमोनिया बनाने की हैबर विधि है। ठीक, अब हैबर विधि में जो है हमको जितनी चीज़ें आवश्यक होंगी वो सब चीज़ें यहाँ पर होंगी। ठीक, सब चीज़ें होंगी यहाँ पर। निकिल जो है हमारा अपचायक हो जाएगा। ठीक, वायुमंडलीय दाब यहाँ लिया जाएगा, ताप लिया जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ली जाती है, तो हमारा क्या बन जाता है भैया? अमोनिया बन जाता है। एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे कि हमने भैया ये निशान लगाया है। ठीक, ये निशान, मतलब इस निशान लगाने का मतलब हमारा ये है कि ये हमारी अपक्रिया दोनों तरफ संपन्न हो सकती है। मतलब हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास अभिकारक क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। तो हम अभिकारक से हम उत्पाद को बना सकते हैं और हम उत्पाद से अभिकारक को भी बना सकते हैं। ठीक है, हम अभिकारक से उत्पाद बना सकते हैं और उत्पाद से अभिकारक को भी बना सकते हैं। ठीक है, अभिकारक से उत्पाद को और उत्पाद से अभिकारक को हम बना सकते हैं। ठीक, बात हमारी आपको समझ में आ रही?
बताओ, बात हमारी आपको समझ में आ रही? अगर हमारी बात आपको समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट कर दें अच्छा सा। एक बार कमेंट कर दें भैया अच्छा सा। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है भैया, तो ये हमारी हो गई अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया कौन सी होती है? जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे अपचयन अपक्रिया हम कहते हैं। उसे अपचयन अपक्रिया हम कहते हैं। ठीक है। ये हमारी जो है अमोनिया बनाने की कौन सी विधि है? हाइबर विधि है। ठीक। जिस विधि में क्या होता है कि हमारे पास एक अपचायक होता है, ठीक, जिसका नाम होता है एमओ। क्या नाम होता है भैया? एमओ होता है। ठीक, एमओ भी ले सकते हैं और हम जो है फेरस भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं भैया? एमओ भी ले सकते हैं और उसके साथ साथ हम फेरस भी ले सकते हैं, जिससे आपकी अपक्रिया ये हो जाएगी। ठीक, एमओ भी लेंगे और फेरस भी लेंगे। और आपको ध्यान रखना होगा कि अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर जो हमारा रहता है वो 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और अगर दाब की बात करेंगे तो 200 एटीएम हमारा प्रेशर रहता है। तो इतनी सब चीज़ों को आप लिख सकते हैं और लिख के जो है अपक्रिया आपकी कंप्लीट हो सकती है। हालांकि आपको ये दिखाना कोई जरूरी नहीं है हमारे पास अपक्रिया हो रही है। अपक्रिया केवल हमको दिखाना, ज़्यादा इतना दिखाना जरूरी नहीं, कक्षा 10 के हिसाब से। और ये आपकी क्या बन जाएगी भैया? ये आपकी बहुत प्यारी सी अमोनिया बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये आपकी बन जाएगी भैया अमोनिया। ठीक। तो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कि जब किसी अपक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहां पर अपचयन अपक्रिया होती है। एग्जाम्पल आपके सामने है N2+3H2 एरो 2NH3। ठीक। अच्छा, ये जो निशान आपका लगा है इस निशान को हम उत्क्रमणीय का निशान बोलते हैं। ठीक। और इससे हमारी अपक्रिया उत्क्रमणीय अपक्रिया बन जाती है। ऐसी अपक्रिया जो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में संभव होती है तो उसे हम उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया जो अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में संभव होती है तो उसे हम उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इस अपक्रिया को हम लिख सकते हैं। और ऐसी अपक्रिया जो केवल एक दिशा में संभव होती है तो वो केवल हमारी जो है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। जो दोनों दिशाओं में संभव वो उत्क्रमणीय, जो एक दिशा में संभव वो अनुत्क्रमणीय हो जाएगी। ठीक है। तो इसको भी आप लोग कहीं पर नोट कर लेंगे, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय को। ठीक है। उत्क्रमणीय को और अनुत्क्रमणीय को, ऐसी अपक्रिया जो अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में संभव होती है तो उसे हम उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। और ऐसी अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है तो वो हमारी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। ठीक है भैया। तो ये हमारा अपचयन अपक्रिया होता हुआ कंप्लीट। इसके बाद आते हैं उपचयन अपक्रिया पे। किस पे आते हैं भैया? उसके बाद आएंगे भैया उपचयन अपक्रिया पे। उपचयन अपक्रिया का दूसरा नाम क्या है? उपचयन अपक्रिया का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण अपक्रिया। कौन सा है भैया? ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपक्रिया। ठीक, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक, ये भी हमारी इंपॉर्टेंट है। जस्ट हम अपचयन अपक्रिया का कर देंगे उल्टा। क्या होता है यहाँ पर? जब किसी अपक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है भैया, जब किसी अपक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन की कमी होती है तो वहां पर उपचयन अपक्रिया होती है। ठीक। जब किसी अपक्रिया में, देखो, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन की कमी होती है तो वहां पर उपचयन अपक्रिया भैया हमारी होती है। कौन सी अपक्रिया होती है? उपचयन अपक्रिया हमारी होती है। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे समझ गए होंगे। अगर बात करेंगे हम अपक्रिया की तो देखो अभी हमें अपक्रिया क्या होती है। ठीक, ये हमारे पास क्या लिखा है? सी लिखा। सी मतलब क्या होता है? हमारे पास कार्बन लिखा है। ठीक, उसके बाद आएंगे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन मतलब O2, तो C+O2। बिल्कुल शानदार अपक्रिया है, बिल्कुल छोटी सी अपक्रिया है। हमारा क्या बन जाएगा भैया? CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। ठीक है, CO2 बन जाएगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरो CO2। अच्छा, इससे रिलेटेड हमने जो है एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि रोटी के फूलने पर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? रोटी के फूलने पर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक, शायद हमारा जो है डे नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, और डे नंबर 3 में कुछ बच्चों के कमेंट भी आए थे कि रोटी के फूलने पर गैस गैस उसमें कौन सी भरी जाएगी।
ठीक, ये हमारे कुछ बच्चों के कमेंट भी आए थे इसमें, ये देखो यहाँ पे। ठीक, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी सर, थैंक यू। अंजलि गौतम का कमेंट आया था, गेमर आदर्श का कमेंट आया था, चिप्स की थैली इसलिए फूलती है जैसे नाइट्रोजन गैस में भरी होती है। ठीक, ये राधा सिंह का कमेंट आया था भैया, जिनका बिल्कुल सही जवाब था हमारा कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, इसलिए वो हमारी वो फूली हुई होती है। और उसके बाद राधा सिंह ने फिर से हमारा कमेंट किया था कि जो हमारा सी होता है उसे हम कली चूना, बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब था इनका। और उसके बाद हमारा फिर से जो है कमेंट आया था राधा सिंह का, जब रोटी फूलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। बिल्कुल सही जवाब है इनका। ठीक, इनको अगली जो है अभी जो है 2027 में अपना कक्षा 10 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इनको जो है अभी से जो है बेस्ट ऑफ लक है हमारी तरफ से। बाकी अच्छे से मेहनत और अच्छे से अपना रिवीजन करते रहें, बाकी बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। इनका जो है इनकी पढ़ाई के लिए हमारा फुल सपोर्ट है, और ऐसे ही मेहनत करते रहें, हम यही उम्मीद करेंगे इनके एग्जाम 2027 तक। ठीक है भैया, तो देखो अब क्रिया हमने बता दी थी, अब क्रिया हमने बता दी थी, अब क्रिया क्या बताई थी कि C+O2 एरो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास भैया कार्बन है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, तुम्हारा क्या बन जाएगा, कार्बन डाई ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, कार्बन डाई ऑक्साइड बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, S+O2 एरो हमारा क्या हो जाएगा भैया, SO2, सल्फर डाई हमारा ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सल्फर डाई ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक, तो देखो क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन कार्बन में जुड़ रहा है, ऑक्सीजन सल्फर में जुड़ रहा है, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारी भाई बन रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारी बन रही है। तो ये हमारा था भैया क्या, हमारा ऑक्सीकरण क्रिया या फिर उपचयन क्रिया। अब आपके एग्जाम के लिए, ठीक, जो आपका 2027 में एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, इसको आप लोग अपनी कॉपी में डबल टिक और डबल स्टार करके लिखेंगे। ठीक है भैया, डबल टिक और डबल स्टार। ठीक, देखो क्या होता है भैया, डबल टिक और डबल स्टार में पढ़ेंगे। चलो, लिखा हुआ रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन साथ साथ हों, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने पढ़ा है कौन सी अपक्रिया, हमने पढ़ा था ऑक्सीकरण अपक्रिया, हमने पढ़ा था अपचयन अपक्रिया। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब हमारे पास एक नई अपक्रिया आ गई है, और उस नई अपक्रिया का नाम है क्या, रेडॉक्स अपक्रिया। इसे हम अपचयन उपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसे हम अपचयन उपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। क्या होता है इसमें भाई साहब, देख लीजिए जल्दी से, क्या होता है कि इसमें ऑक्सीकरण भी होगा और इसमें अपचयन भी होगा, तो उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कह देंगे। ठीक, तो देखो भैया, देखो भाई साहब, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन, तो देखो अगर इसकी हम अपक्रिया बनाएंगे CO, आप इसका नाम क्या बताएंगे, कॉपर ऑक्साइड। क्या बताएंगे भैया, एक बात आप हमारी ध्यान कर लिए, जहां पर बैठ के आप अपनी क्लास को देख रहे हैं, अगर हमने यहां से पूछा कि इसका नाम क्या होगा, तो आपको वहां पर अपने मुंह से आवाज देनी है कि इसका नाम कॉपर ऑक्साइड होगा। आपको ऐसा एहसास होना चाहिए कि जस्ट हम आपके सामने आपकी क्लास में बैठे, आपसे हम खुद पूछ रहे हैं, तो आपको पूरा क्लास वाला फील आएगा। ठीक है, और आपकी चीजें अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, ये हमारे पास क्या भैया, H2 है, हाइड्रोजन है। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया किससे कराएंगे, हाइड्रोजन से कराएंगे। ठीक, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया किससे कराएंगे, हाइड्रोजन से भी हम कराएंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन से जो हम करा रहे हैं, तो देखो क्या होता है। ठीक, ये जो O है, ये कहाँ जाएगा, ये हमारा H2 के पास जाएगा। कहाँ जाएगा भैया, O हमारा जाएगा H2 के पास, और हमारे पास CO अलग बच जाएगा, CO, और इधर क्या हो जाएगा, H2O। अब थोड़ा सा भैया अगर ध्यान से हम देखेंगे, थोड़ा सा भैया अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर आपके साथ क्या हो रहा है कि देखो अभी कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, क्या है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, और आगे यही कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया भैया, खत्म हो गया। ऑक्सीजन की कमी हो गई भैया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। जब पहले आपके पास कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, आगे कॉपर के साथ ऑक्सीजन की कमी हो गई है। क्या हो गई है, कमी हो गई। तो भैया जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है, वहाँ पर हमारी ऑक्सीकरण क्रिया होती। जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ पर अपचयन अपक्रिया होती है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा हो रहा है अपचयन, यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, अपचयन हो रहा है। अब यहाँ पर देख ले थोड़ा कि हमारे पास H2 है, आगे H2 में कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन का योग होगा, वहाँ पर क्या होता भैया, ऑक्सीकरण मतलब उपचयन होगा। क्या होगा भैया, ऑक्सीकरण मतलब उपचयन होता है। ठीक, तो एक ही अपक्रिया के अंदर हमने देखा कि एक ही अपक्रिया के अंदर दोनों चीजें हो रही हैं।
अपचयन भी हो रहा है और उपचयन, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण। तो एक अपक्रिया के अंदर हमारी दोनों चीज हो रही है, तो इसलिए इस अपक्रिया को हम नाम क्या देंगे भैया? रेडॉक्स अपक्रिया। क्या नाम देंगे भैया? रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे जो है तीनों टॉपिक कंप्लीट, और इसमें हमने पढ़ा तीन अपक्रिया जो कि आपको हमने अच्छे से समझाया। और आप लोग जो है हमारा डे नंबर 4 यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग जहाँ पर भी आप लोग घर पर हमारे नोट्स को देख रहे हैं अच्छे से, तो वहाँ पर आप इनकी जो है नोट्स जरूर बनाएं, पर डे की नोट्स जरूर बनाएं। और इन्हीं डे के साथ हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, शानदार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो पर डे की नोट्स अपनी जरूर बनाएं। तो मिलते हैं आपसे हम कल डे नंबर 5 में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान।